नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बंद में किसका हाथ। जी हां, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान सड़कों पर हैं। दिल्ली से निकले किसान आंदोलन की चिंगारी भोपाल तक पहुंच गई है। यहां तक कि अब तो किसानों ने भारत बंद का ऐलान भी कर दिया है। देश के तमाम किसान संगठन भारत बंद के समर्थन में हैं। तो वहीं कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों ने भी भारत बंद का समर्थन कर दिया है। एमपी कांग्रेस ने भी बंद का समर्थन किया है, जिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, भारत बंद में किसान कम, कांग्रेसी ज्यादा दिखेंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, पहले किसान आंदोलन और फिर भारत बंद का ऐलान, क्या ये पहले से लिखी लिखाई स्क्रिप्ट है? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा का इशारा कुछ यही कह रहा है। प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिरने के बाद जब से शिवराज सरकार बनी है, सीएम शिवराज लगातार किसानों के हित में ही फैसले ले रहे हैं। कह सकते हैं किसानों पर मेहरबानी की बारिश कर रहे हैं। अब ऐसे में एमपी में इस बंद का कितना असर दिखता है और कांग्रेस इसे भुनाने में कितनी कामयाब होती है, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि आखिर किसान आंदोलन में किसका हाथ, और इन कृषि बिलों में ऐसा क्या है जो उसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। किसान लगातार केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं कृषि कानूनों को हटाने की मांग के कारण किसान पिछले कुछ दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं और अपनी मांगों पर अड़े हैं। किसानों और केंद्र सरकार के बीच अब तक 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक नतीजा बेअसर साबित हुआ है। और अब पंजाब से शुरू हुआ किसानों का ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी रूप लेने जा रहा है। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। देश भर के किसान संगठनों के साथ साथ ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी भारत बंद को अपना समर्थन दे दिया है। इस संस्था के तहत देश भर के 400 से ज्यादा किसान संगठन आते हैं। यानी सरकार को यह साफ इशारा कर दिया गया है कि किसान आंदोलन राष्ट्रव्यापी होने जा रहा है और आने वाले दिनों में यह और बढ़ेगा ही। वहीं किसानों के इस भारत बंद को कांग्रेस, बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों ने भी समर्थन दे दिया है, जिसके चलते भारत बंद के असर का दायरा और बढ़ सकता है। वहीं किसान आंदोलन की आग मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। भोपाल में भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी मंगलवार को होने वाले भारत बंद का समर्थन किया है। साथियों नमस्कार। जिस प्रकार आज हमारे देश का अन्नदाता सभी प्रदेशों, पंजाब हरियाणा के अलावा अन्य प्रदेशों से भी दिल्ली पहुंचकर आक्रोशित है और वो अपने परिजनों के साथ जिस प्रकार भरी ठंड में पिछले 10 दिनों से मोदी सरकार से अपनी जायज मांगों को लेकर सड़कों पर उतरा है। और मोदी सरकार की हठधर्मिता को देखिए कि किसानों की जायज मांगों को मानने की बजाय वो उनको विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित कर रही है। विरोध स्वरूप, उसके फल स्वरूप आज किसान इस स्तर पर आ पहुंचा है कि 8 दिसंबर को उसने भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों के संगठनों द्वारा 8 दिसंबर को किए जाने वाले भारत बंद का मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी समर्थन करती है और समस्त व्यापारी बंधुओं से, समस्त उपभोक्ताओं से ये निवेदन करती है कि किसानों के हित में किए जा रहे भारत बंद का समर्थन करें। किसानों के भारत बंद को कांग्रेस पूरी तरह भुनाने की कोशिश में है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस के समर्थन देने पर जमकर हमला बोला है। गृह मंत्री ने कहा कि भारत बंद के दौरान किसान कम, कांग्रेसी ज्यादा दिखेंगे। अच्छी चीजों का विरोध करना कांग्रेस का चलन बन गया है। गृह मंत्री ने कांग्रेस से पूछा है कि 70 साल से वो देश चला रहे थे, अगर उनका कानून सही था तो किसान कर्जे में क्यों था, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा था। इस विधेयक पे भी कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर ये कानून गलत है तो जो आप 60-70 साल से देश चला रहे थे और आपका कानून अच्छा था, तो आपका कानून अच्छा था तो किसान कर्जदार क्यों था, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा था। पहली बार देश के अंदर मोदी जी ऐसा कानून लाए जिससे किसानों की जिंदगी बदल सकती है।
अभी तक किसान कर्ज में पैदा होता था, कर्ज में जीता था, कर्ज में मर जाता था, विरासत में कर्जा अपने बच्चों के लिए छोड़ जाता था। उस स्थिति को बदलने की एक सार्थक कोशिश है जिसका ये विरोध हो रहा है। पूरे के पूरे वही लोग हैं जो सीएए के पीछे थे, वो यहाँ हैं। कल भी जब भारत बंद के आह्वान है, देखना किसान कितने और कांग्रेसी कितने आप दिनों में। दिल्ली से किसानों ने भरी हुंकार अब मध्य प्रदेश में भी गूंजने लगी है, लेकिन ये किसानों की आवाज है या विपक्ष की कोई चाल? क्योंकि उपचुनाव से पहले और बाद में प्रदेश की शिवराज सरकार किसानों के हित में कई फैसले ले चुकी है। किसान कल्याण योजना के तहत पहली किस्त 2,000 रुपए भी शिवराज सरकार किसानों के खाते में डाल चुकी है। उपचुनाव से पहले 5,77,000 किसानों के खाते में 2,000 रुपए डाले गए थे और फिर उपचुनाव के बाद करीब 5 लाख किसानों के खाते में 2,000 रुपए डाले गए। इतना ही नहीं, इसके अलावा प्रदेश की शिवराज सरकार किसानों के हितों में कई योजनाएं चला रही है, या यूं कहें कि प्रदेश के किसानों पर मेहरबानी की बारिश करती है। अब ऐसे में मध्य प्रदेश में किसानों के भारत बंद का कितना असर देखने को मिलता है, या फिर मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अनुसार आंदोलन में सिर्फ कांग्रेसी ही ज्यादा दिखेंगे, ये वक्त के साथ पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो देश का किसान आंदोलन रत है और अभी अब तक हमने मध्य प्रदेश में चिंगारी नहीं देखी थी, लेकिन मध्य प्रदेश में भी इसकी आग दिखने लगी है। और ऐसे में किसान धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि इनमें जो है कांग्रेसी आपको ज्यादा नजर आएंगे। भारत बंद जब आप देखेंगे, क्योंकि भारत बंद का आह्वान कर दिया गया है। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। तो वैभव, भले ही कितने भी योजनाएं हों, घोषणाएं हों, लेकिन जैसे कि कहते हैं ना कि देश में किसानों को लेकर कि काफी भोले भाले होते हैं, आराम से उन्हें समझाया भी जा सकता है और उतने ही आराम से बरगलाया भी जा सकता है। तो क्या ये समझे, क्योंकि अब तक तो मध्य प्रदेश में ऐसी कोई आग नहीं थी, इतनी योजनाएं, इतनी सारी घोषणाओं के बाद मध्य प्रदेश का किसान इस तरह से नहीं रिएक्ट कर रहा था, लेकिन अब भारत बंद के साथ किसानों का समर्थन या फिर कांग्रेस का समर्थन? यही सियासत है और यही शायद देश की सियासत की परेशानी है और यही कारण है कि देश का अन्नदाता किसान आज आंदोलन करने पर मजबूर हो गया है, क्योंकि न केवल मध्य प्रदेश, पूरे देश के किसान इस वक्त दिल्ली की ओर देख रहे हैं। दिल्ली के जो 4 बॉर्डर होते हैं वहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के करीबन 10 दिन व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सार्थक हल नहीं निकला। 3 से 4 दौर की जो बातचीत है वो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ हो चुकी है। किसानों की जो पहली मांग है कि एमएसपी चालू की जाए, इसके बाद जो के मामले होते हैं खेती किसानी से संबंधित, उनको जैसे पहले सुना जाता था वैसे ही सुना जाए। एसडीएम कोर्ट में उनको सुनने की बात जो कोर्ट में जो 3 कानून है उसमें कही गई है, उसको हटाने की मांग कर स्पष्ट तौर पर कांग्रेस किसान यही कह रहे हैं कि तीनों जो कानून लाए गए हैं कृषि के संबंध में उनको रद्द ही किया जाए। तो सरकार कह रही है कि रद्द नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आप कहते हैं तो संशोधन जरूर किया जा सकता है। और इस बार थोड़ा जो किसान है वो भी अपनी मांग पर किस तरीके से अड़ा हुआ है पाल जी, आप उसको इस तरीके से समझिए कि 3 बार मीटिंग होती है, मीटिंग में 34 संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचते हैं, लेकिन वो खाना नहीं खाते हैं। सरकार के द्वारा उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई थी, चाय की व्यवस्था की गई थी, लेकिन किसान लंगर से किसानों के लिए खाना आता है ज्ञान विज्ञान भवन की दिल्ली में, वहीं पर वो खाना खाते हैं। जो लंगर का खाना आता है उनके लिए चाय की व्यवस्था भी लंगर के द्वारा ही की जाती है। तो सरकार से उन्होंने बातचीत को लेकर स्पष्ट कर दिया कि आप वापस लेंगे तभी हम आपसे आगे की बातचीत करना चाहेंगे। और सरकार ने सुझाव भी दिया था कि आप एक समिति बना लीजिए, 34 जो प्रतिनिधि है उनको कम करके कुछ 5 से 7 लोग कर लीजिए ताकि बात करने में आसानी हो। लेकिन किसान संगठनों ने स्पष्ट कर दिया है कि बातचीत तो हम सब मिलकर ही करेंगे। अब तक आग मध्य प्रदेश नहीं पहुंची थी, लेकिन कल राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर किसान संगठनों के कार्यकर्ता नजर आए, प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। तो वहीं आज युवा भी उपवास करते हुए नजर आए। राजधानी भोपाल के गांधी भवन है, वहां पर कह रहे थे कि हालांकि युवाओं को जरूर भरोसा था पीएम मोदी पर, वो कह रहे थे कि भारत के पीएम मोदी पर हमें भरोसा है, वो कृषि कानूनों को वापस लेंगे और अन्नदाता किसान की मदद करने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल लेकिन जब शुरुआत में इस तरह की खबरें जब सामने आई कि किसान ये इन कानूनों के खिलाफ खड़ा हुआ है, तो बात यही कही जा रही थी कि एमएसपी का उन्हें डर है कि आगे मंडियों को बंद कर दिया जाएगा, एमएसपी पर खरीदी नहीं होगी। लेकिन बार बार ये साफ किया गया वैभव कि ऐसा कुछ नहीं है, जो व्यवस्था अभी चल रही थी वो तो जारी ही रहेगी। उसके अलावा भी इन 3 कानूनों को लाने की बात इसलिए कही जा रही है ताकि कृषि दर में और विकास हो और कृषि विकसित हो। लेकिन अब जब ये एकदम विकसित रूप ले चुका है, या एक विरोध जो हम प्रदर्शन देख रहे हैं वो ज्यादा अग्रसर दिखाई दे रहा है, उग्र हो गया है, तो ऐसे में क्या माना जाए कि जो उनकी डिमांड थी उसे लेकर तो संशोधन करने की बात कर ही नहीं ना सरकार। पहले आप कह रहे थे कि उन डॉक्यूमेंट्स में राइटिंग में दीजिए उन सारी चीजों को जो आप कह रहे हैं, अगर उसमें संशोधन करके राइटिंग में दे दिया जाता है तो उसके बाद भी अगर ये विद्रोह सामने आएगा तो इससे क्या वाकई इसके पीछे बैठे जो संगठन है, जो बीजेपी के विरोधी दल कहलाते हैं, उनका ही हाथ कहा जाएगा? ये कहा जा सकता है कि शायद विरोधी दल इस आंदोलन की आग को और तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसान संगठनों के जब प्रतिनिधि पहुंचे थे तो उनमें से करीबन 80% से ज्यादा जो संगठन थे वो यही कह रहे थे कि इन तीनों ही कानूनों को रद्द ही किया जाए। वो यस या नो में बात कह रहे थे, वो संशोधन की बात नहीं कर रहे थे। नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री, उनके द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था कि संशोधन किए जा सकते हैं लेकिन कानून रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम कृषि को और बेहतर करना चाहते हैं। देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कृषि पर ही आधारित रहती है। तो अन्नदाता किसान को आपको उसकी मांग को भी सुनना होगा, आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो नरोत्तम मिश्रा ने भी आज कहा कि देश में वर्तमान में भले ही बीजेपी की सरकार हो लेकिन इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस ने राज भी किया है, तो फिर इसके बाद भी क्यों मध्य प्रदेश या देश का जो किसान है उसको कर्ज है उसके ऊपर, और क्यों कर्ज माफी के दम पर सरकारें बनती भी हैं, बिगड़ती भी हैं। इसका उदाहरण हमने मध्य प्रदेश में देखा था कि साल 2018 के जब चुनाव हुए थे, कर्ज माफी की बात की गई थी, उसके बाद किसानों ने कांग्रेस का साथ दिया और कांग्रेस की सरकार भी बनी थी। किसान क्यों कमजोर है? जो किसान आपका अन्नदाता है, जिसके दम पर आपकी जीडीपी गिरती भी है, मजबूत भी होती है, लेकिन वही किसान परेशान है और वही किसान आज दिल्ली को घेर के बैठा है ताकि उसकी मांगों को नहीं सुना जाए। तो राजनीति किसानों के नाम पर बहुत होती है, लेकिन राजनीति का फलसफा किसानों को सिर्फ वोट के दिन के पहले तक सुना जाता है। हर कोई किसान की बात सुनता है, लेकिन जब सरकारें बन जाती हैं तो फिर एक बार फिर जो किसान होता है उनके लिए वोट बैंक बन जाता है। जैसे कि अभी नरोत्तम मिश्रा साहब ने भी कहा था कि आपकी भी सरकारें रही, आपके समय पर भी किसानों की क्या स्थिति थी, तब भी वो आंदोलन कर रहे थे, कानून तो वही थे। अब उन नियमों को तो अगर बदला जा रहा है, उन कानूनों को बदला जा रहा है तो किसानों के हित में ही इसको लेकर देखा जा रहा है। लेकिन हम जब किसानों की बात करते हैं, खास तौर पर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ऐसे कई विरोध और भी हुए हैं अलग अलग कंडीशंस को लेकर। उसके बाद संगठन जाते हैं। पिछली बार कमलनाथ जी की सरकार थी, कमलनाथ जी ने समझा लिया था और उसके बाद इस तरह का जो बंद का या फिर विरोध प्रदर्शन था वो खत्म हो गया था। वैभव, अब क्या अगर भोपाल में जो प्रदर्शन चल रहा है उनमें आप देखते हैं कि ऐसा कोई नेता उभर कर आ रहा हो सामने? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा साहब कुछ तो सोच कर कह रहे होंगे। नहीं, अभी कोई नेता इस तरह का सामने नहीं आया जिसका जनाधार हो। छोटे छोटे संगठन मिलकर कल का जो प्रदर्शन हुआ था वहां पहुंचे थे। आज भी नीलम पार्क में हमने देखा कि गिने चुने संगठन के पदाधिकारी हो सकते हैं, संगठन के कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन किसानों की संख्या वहां पर बहुत कम थी। लेकिन अगर आप ग्वालियर चंबल संभाग की बात करेंगे, शिवपुरी की बात करेंगे जो कि दिल्ली के पास पड़ता है, वहां पर जरूर सड़कों पर किसान लेटे हुए नजर आ रहे हैं। चक्का जाम करने की भी कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है वहां पर सख्त है और किसानों को चक्का जाम करने की अनुमति नहीं दे रहा। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक तरफ आप कहते हैं कि कांग्रेस खोखली हो गई है, कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस इस आंदोलन में शामिल है। भारत बंद के दौरान आपको कांग्रेस ही ज्यादा दिखेंगे। अब जब किसान विरोध कर रहा है, पहले तो एमएसपी को लेकर ही बात की जा रही थी, एमएसपी समर्थन मूल्य और उसके अलावा जो मंडियां हैं उन्हें बंद ना किया जाए, ये तमाम बातें, जबकि सरकार ने कह दिया था कि इन चीजों को नहीं खत्म किया जा रहा है, जो व्यवस्थाएं हैं वो तब भी लागू है, लेकिन उसके इतर भी चीजें हैं। दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है कांग्रेस से। दुर्गेश शर्मा जी का बहुत स्वागत। दुर्गेश शर्मा जी नमस्कार। दुर्गेश शर्मा जी, नरोत्तम मिश्रा साहब कह रहे हैं कि किसान तो हैं अगर, लेकिन किसानों के अलावा उनका कहना है कि भारत बंद में आपको कांग्रेस ही ज्यादा नजर आएंगे। क्यों नहीं आएंगे कांग्रेसी? क्या कांग्रेसी हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? क्या कांग्रेसियों के घर किसान खेती नहीं है? बिल्कुल कांग्रेसी नजर आएगा। कांग्रेस ने समर्थन दिया, कांग्रेस किसान दल के संग इस आंदोलन के साथ है, हर कदम पर बिल्कुल दिखाई देंगे। कांग्रेसी क्या, हर भारतवासी जो ये बात जानता है कि देश को बचाना है, किसानों को बचाना है, पूरी देश की संपत्ति बचाना है, बिल्कुल सब एकजुट होकर लड़ेंगे।
बिल्कुल लड़ेंगे। तो ये देश की संपत्ति बचाने के लिए विरोध है या फिर किसान अपनी परेशानी को लेकर विरोध कर रहे हैं? किसान अपनी संपत्ति, अपना वजूद, अपने हिंदुस्तान को बचाने के लिए लड़ रहा है। जिस तरह ये कुछ लोगों के हाथ में देश को बेचने का प्लान बना रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ रहा है। किसान जिस आंदोलन की राह पर है, वो आंदोलन केवल और केवल एमएसपी के लिए नहीं है। ये जो 3 काला कानून है, उसके खिलाफ भी है। बीजेपी का ये भी मानना है कि चीजों को समझे बगैर किसान विरोध कर रहे हैं और उसके पीछे बरगलाने वाले आप लोग हैं, कांग्रेसी हैं। भारतीय जनता पार्टी का चूंकि चरित्र यही है कि वो बरगला के देश में एक गलत आंदोलनों की शुरुआत करने में माहिर रही है, तो उसको लगता है कि जो उसका चरित्र है वो सब लोग उसी चरित्र के हैं, पर जबकि ऐसा नहीं है। और किसान आज की डेट में अनपढ़ जाहिल की स्थिति में नहीं है, पढ़ा लिखा किसान है, समृद्ध किसान है, समझता है देश का किसान कि उसका क्या हित है और क्या अनिहित है। ऐसा नहीं है कि किसान किसी के बरगलाने पे आ जाएगा। और खाली ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये पूरे भारत की लड़ाई है। आप सरकार की तरफ से कहा जा रहा है सर संशोधन करेंगे, उसको रद्द नहीं कर सकते लेकिन संशोधन करेंगे, किसानों की डिमांड पर विचार करेंगे, उसके बाद भी 5 बार की मुलाकात सक्सेसफुल नहीं हो पाती। इस बात पर किसान खुल के बोल रहे हैं कि बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। और ये पहली बार नहीं है हिंदुस्तान के इतिहास में, जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, नोटबंदी से लेके जीएसटी से लेके हर जगह इन्होंने सिर्फ बोला है, करा कुछ नहीं है, धोखा दिया है बार बार। तो जो स्थिति इनकी है वो सबके सामने है। और क्या करेंगे जब मांग स्थिति है कि किसान विश्वास नहीं कर पा रहे कि सरकार उनके हित में काम कर रही है या नहीं। ठीक है, नेहा बग्गा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है बीजेपी से। नेहा जी बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। नमस्कार पारुल जी। नेहा बग्गा जी, दुर्गेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। दुर्गेश शर्मा जी का कहना है कि जीएसटी, नोटबंदी, तमाम चीजों को फेल होते हुए देख लिया किसानों ने। अब आप जो कानून किसानों को लेकर लाने की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है, भारत बंद हो रहा है, जिसको लेकर नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कांग्रेस ही इन्वॉल्व होंगे उसमें, उनका कहना है कि किसान तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा है आपके ऊपर कि आप अच्छे के लिए भी फैसला ले रहे हैं किसानों के। देखिए, शायद दुर्गेश जी का अध्ययन नहीं है कि जो पंजाब का मैनिफेस्टो था अभी पिछली बार का, उसमें आपने किसानों के लिए क्या कहा था। आपका शायद अध्ययन नहीं है कि कपिल सिब्बल क्या कहते थे कि मंडी से बाहर अगर किसान बेचना चाहे तो उसके लिए ओपन मार्केट होना चाहिए। अजय माकन का शायद बयान इन्होंने नहीं सुना है। और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बयान आए हैं, जिस तरीके से पार्लियामेंट की बहस में उन्होंने अपनी बात को पहले रखा है, आज ये यू टर्न लेने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि ये सिर्फ ऑपोर्चुनिज्म की जो पॉलिटिक्स है वो करने में विश्वास रखती है। मध्य प्रदेश में हमने देख लिया 10 दिन के अंदर 2 लाख रुपए की कर्ज माफी, राजस्थान में हमने देख लिया, छत्तीसगढ़ में हमने देख लिया गंगा जल लेकर जो इन्होंने नौटंकी की किसानों को समझाने में नाकाम है, आप क्यों हो रहे हैं आप लोग? देखिए, नाकामी नहीं कह सकते, पर जो अन्नदाता है वो हमारा भगवान है। लगातार हम उनको जो तथ्य हैं जिससे भ्रमित करने का काम कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल कर रहे हैं, जो किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं और अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, उसके लिए जो फैक्ट्स है उसके लिए वार्ता 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अगर 100 बार भी करनी पड़े तो उसमें क्या हर्ज है। पर जो लोग अपनी पॉलिटिकल एजेंडे के लिए रोटियां सेकते हैं, इसमें अपॉर्चुनिटी देखते हैं, देश में जिस तरीके से ये असंतोष फैलाने में हमेशा नंबर 1 पर दिखाई देती है कांग्रेस पार्टी, इसका मुख्य कारण यह है कि इनके पास ना ही अपना कोई एजेंडा है, ना ही कोई रणनीति। लेकिन इसमें आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि हमारा भी मसला हल हो जाए। दुर्गेश जी, हमारा अब मसला ना कुछ है, ना हमारा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ है। हमारा स्वार्थ देश के हित में है। और ये कह रहे हैं कि हम 100 बार भी बात करेंगे। बात तो आप 100 नहीं 1000 बार करोगे, 10 बार करना पड़ेगा। पर बात ये है कि आप बात करने के बाद काम कुछ नहीं करते, इसलिए आप पर भरोसा नहीं है, इसलिए सड़क पे बैठे हैं। और बात किस बात की? जब मांगी सिर्फ एक ही कि 3 का काला कानून वापस लो, फिर बात किस बात की? इसीलिए तो किसान वहां पर आपकी मीटिंग में जाके मौन बैठा है। भैया हमारा तो ये लिखा हुआ रखा है, आप 3 काला कानून वापस लीजिए, इसके अलावा हमें बात ही नहीं करनी। जब बात ही कानून वापस लेने की, तो आप निर्णय लोगे लेना है या नहीं लेना है। नहीं लेंगे, सड़क पे आंदोलन पड़ेगा, लेंगे, स्वागत है। तो जब चीज सिर्फ एक ही बात पे अड़ी है कि आपको काला कानून वापस लेना है, एमएसपी लागू करना है, जो कि आपने देश में एमएसपी लागू नहीं करी हुई है, जिस तरीके से आपने
लोगों को धोखे में रखा हुआ वो है। ये भी कह रहे हैं कि ओपन मंडी के अलावा भी ओपन एरिया होना चाहिए, व्यापारी से डायरेक्ट बात कर सके किसान। ये आप लोगों की तरफ से पहले भी कहा जाता रहा है, आपके मैनिफेस्टो में पंजाब में था, तो वही पॉलिसी अगर आगे बढ़ रही है तो उस पर अब आपका इनकार क्यों? कौन मना कर रहा है? वो कब मना किया किसान को कि आप ओपन मार्केट में नहीं बेच सकते? कौन सा कानून है कि किसान अपना अनाज जो है दूसरी जगह नहीं बेच सकता? ओपन मार्केट हमेशा से रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी उसको ओपन मार्केट के नाम पर कुछ व्यापारियों के हाथ में बेचना चाहती है, उसका विरोध है। तो कपिल सिब्बल साहब, अजय माकन साहब और पंजाब में जो मैनिफेस्टो था उसमें तो पहले से ही था, फिर आप लोग क्यों चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे? कहाँ बोला? किसने बोला? अभी आपने कहा कि ओपन मार्केट तो पहले ही था और उसी को लेकर है ना? कह रही हैं। मैं यही तो बोल रहा हूँ। नहीं, आप जो कह रही हैं कि अजय माकन जी चिल्ला के बोल रहे थे, फलाने चिल्ला के बोल रहे थे, मैं उस पर कह रहा हूँ। कब किसने चिल्ला के बोला? अभी नेहा जी ने बताया कि नेहा जी को क्या मालूम है? नेहा जी अभी तो इधर से उधर घूम रही है, उनको कुछ मालूम ही नहीं है। नेहा जी को मालूम होता तो हिंदुस्तान सुधर नहीं गया होता, या भाजपा को समझ में आ रहा होता तो हिंदुस्तान पे आज ये आंदोलन थोड़ी होता। इन लोगों को कुछ मालूम है, समझना चाहते हैं ना। आपकी समझदारी पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये दुर्गेश शर्मा जी की कोई नई बात नहीं है, इनकी आदत में शुमार है कि किस प्रकार से पर्सनल अटैक्स करने हैं, पर मैं खैर उस पर नहीं जाऊंगी क्योंकि इनकी पर्सनालिटी और इनकी वार्ता तो सभी सुनते रहते हैं। सवाल ये है कि अजय माकन जी ने जो कहा वो बकायदा प्रेस को बुलाकर कहा। कपिल सिब्बल जी ने जिस तरीके से ओपन मार्केट की बात करी वो लोकसभा के अंदर करी, और जिस तरीके से तमाम सारे कांग्रेस के नेता, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री हों, उन्होंने जब अपने मैनिफेस्टो में इस ओपन मार्केट को सामने रखा, मंडी व्यवस्था से बाहर जब किसान के बेचने की बात करी, तब इन्हें बहुत अच्छा लगता था। आज वही तो मोदी सरकार ने लागू कर दिया है। आप तो सिर्फ बात करते थे, वो कह रहे हैं आप ओपन मार्केट के नाम पर व्यापारियों को सौंप रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की बहुत पुरानी आदत है भ्रम फैलाने की। आपने देखा कि जब हम नागरिकता कानून की बात करते हैं तो ये कैसा भ्रम फैलाते हैं, जिस तरीके से ये शाहीन बाग को पीछे से आकर पुश करने का काम करते हैं, और आज किसानों के कंधे पर भी ये रखकर बंदूक उसी तरीके से चला रहे हैं जैसे हमने पिछले कई मुद्दों पर। लेकिन किसान के साथ अब समस्या यही है ना कि वो तो चाह रहे हैं कि आप रद्द कीजिए। वो मौन बैठे हुए हैं मीटिंग में भी कि हमारा तो ये फॉर्मेट है, हम इसी पर चाहते हैं कि इन कानूनों को रद्द किया जाए। फारूक जी, देखिए, मैंने आपसे कहा कि किसान जो है हमारे अन्नदाता हैं, हमारे भगवान की तरह है, और जब देश में आप किसी भी किसान के अगर खेत के बाजू से निकल जाएंगी तो वो आपको कभी भूखे ये आंदोलन बढ़ रहा है ना मैडम, अब अलग अलग राज्यों से, अब मध्य प्रदेश से भी इस मामले में किसान शामिल हो गए हैं। मध्य प्रदेश में भी आग दिखाई दे रही है, अब यहाँ पर भी किसान सड़कों को जाम करना शुरू कर देंगे। बार बार केंद्र मंत्री हो या गृह मंत्री हो, सबकी ओर से एक ही बात कही गई है कि किसानों से वार्तालाप चलेगी, किसानों की जो मांगे हैं उस पे खुले मन से, खुले दिल से बात की जाएगी। आप लोग समझाने में कामयाब हो नहीं पा रहे हैं शायद, इसलिए और भी राज्यों से समर्थन मिलता जा रहा है। अब तक मध्य प्रदेश का किसान शांत बैठा हुआ था, मध्य प्रदेश का किसान भी उग्र दिखाई दे रहा है, वो भी इसी तरह से समर्थन दे रहे हैं पंजाब दिल्ली के किसानों को। देखिए, इसे राजनीतिक दलों का समर्थन ना कहिए, इन्हें उन विपक्षी दलों का राजनीतिक एजेंडा कहिए जिनके पास मोदी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए आज तक कुछ मिल नहीं रहा था, तो आज वो उस दुर्गेश शर्मा जी से फाइनल कमेंट ले लेते हैं। दुर्गेश शर्मा जी, मान लिया चलिए, आज तक हमको मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलने का नहीं मिला था। जब नोटबंदी थी तब भी हमने सड़कों पे बोला, जीएसटी में भी बोला था, तब आपको नहीं दिखाई दिया। मत देखो देखा कि यूपी का परिणाम क्या हुआ। हम तो आज भी किस तरीके से साइकिल को पंचर कर और भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है, आपने वो देखा। नेहा जी आपने अपने बारे में बोल लिया। नेहा जी, आप उन्हें बोल लेने दीजिए, समय कम है, थोड़ा सा जल्दी से बोलिए दुर्गेश जी। जब मेरा ये बात को ये लगता है कि इनको मौका नहीं मिला, आज मिला है तो मिला है। यदि आज आपने मुद्दा दिया है, आज आपने जनता के संग अत्याचार प्रारंभ कर दिया है, तो हम उसके लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और हम पीछे से वार नहीं करते, हम सीना तान के आगे से आते हैं। हमने कभी किसी के संग पीछे से
सपोर्ट नहीं किया, जैसा कि अभी कह रही थी कि शाहीन बाग में कांग्रेस ने पीछे सपोर्ट किया। ये काम आपकी सोच, आपकी विचारधारा का चलिए, होगा। समय इजाजत नहीं देता, माफी के साथ आप दोनों को रुकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो किसानों को लेकर हम बात कर रहे थे, क्योंकि अब किसानों की ये जो विरोध है, किसानों के विरोध को लेकर जो आप दिल्ली में तस्वीर देख रहे थे, वो धीरे धीरे मध्य प्रदेश में भी उभरना शुरू हो गई है। कल रात से किसान इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि वो दिल्ली के किसानों के साथ समर्थन में खड़े हुए हैं। बात वो कानून जो कृषि के लिए है, वो अध्यादेश जो कृषि को बढ़ावा देने के लिए, उसके विस्तार के लिए, कृषि को विकसित करने के लिए और खुद किसान को सही मूल्य मिल सके उसकी फसलों का, इसके लिए है। लेकिन बावजूद उसके किसानों का ये कहना है कि एमएसपी और मंडियों को लेकर राइटिंग में दिया जाए, और अब तो ये कहा जा रहा है किसानों की तरफ से कि इसे रद्द ही किया जाए। जिसको लेकर मध्य प्रदेश से ही जवाब आया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा साहब ने कहा कि आप देखिए, भारत बंद के दिन आपको किसान के साथ साथ कांग्रेस ही ज्यादा दिखाई देंगे, और कांग्रेस ने भी कह दिया कि हाँ, हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं। पर अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में यह आंदोलन क्या रूप लेता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।